दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों और मराठों के बीच हुए तीसरे युद्ध की। एक तरीके से देखा जाए तो ये युद्ध अंग्रेज़ों की जो विस्तारवादी नीति थी उसी का परिणाम था। अंग्रेज़ों ने मराठों पर सहायक संधि थोप दी थी, जिससे मराठे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज़ मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। दूसरी तरफ जब पेशवा और गायकवाड़ के बीच विवाद हुआ, तब उनके बीच मध्यस्थता अंग्रेज़ों ने की और उस मध्यस्थता में उन्होंने पेशवा को दंडित किया और अपमानित किया। भोंसले शासक अप्पा साहेब भी ब्रिटिशों की बढ़ती मांग से परेशान थे। इसी क्रम में 1817 में पेशवा, अप्पा साहेब और होलकर तीनों ने ब्रिटिश रीजेंसी पर हमला कर दिया। इसी के साथ तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन मराठे अब ब्रिटिश के साथ मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। पेशवा, भोंसले और होलकर तीनों पराजित हो गए। होलकर और भोंसले को भी अपना कुछ भूभाग ब्रिटिशों के हाथों गंवाना पड़ा। किंतु सबसे बढ़कर जो इस युद्ध में हुआ वह कंपनी ने मराठा परिसंघ को भंग कर दिया तथा पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। पेशवा के भूभाग से थोड़ा सा भूभाग निकालकर शिवाजी के वंशज एक शासक को दे दिया, ताकि क्षेत्रीय भावनाएं उसे संतुष्ट किया जा सके। तो बाकी सारा भूभाग था वो ब्रिटिश के बॉम्बई क्षेत्र में मिलाकर 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी। इस युद्ध से दौलतराव सिंधिया अलग रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने सिंधिया पर यह आरोप लगाया कि उसकी साठगांठ पिंडारियों के साथ रही है। उस पर भी संधि की कड़ी शर्तें थोप दी। पिंडारी वे थे जो लूटमार करते थे। पहले उन्हें मराठों का संरक्षण था और जब वो लूटमार करते थे उसमें से कुछ हिस्सा मराठों को दिया करते थे। इस तहत सिंधिया पर यह दबाव डाला गया कि वह राजपूत राज्यों पर से अपना संरक्षण वापस ले ले, क्योंकि राजपूत सिंधिया के संरक्षण में थे। फिर सिंधिया के संरक्षण हटाने के बाद ब्रिटिशों को राजपूत राज्यों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने का अधिकार मिल गया और उसके बाद उन्होंने राजपूतों से सहायक संधियाँ की। इस युद्ध में भी मराठों की हार हुई और उनकी शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई। धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।